उर्वी अपना निर्दोष होने का प्रमाण निर्धारित समय में सभा के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो जैसा कि तय किया गया था, मैं अंगराज कर्ण उर्वी को मृत्यु नहीं कर्ण, मैं इस न्याय सभा में इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दे सकती। मैं न्याय का आदर करती हूं, इसीलिए प्रमाण के अभाव की वजह से हम कहीं कोई घोर पाप ना कर बैठे। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि जो आरोप उर्वी पर लगा है वो सत्य है ना? जिस समय आग लगी वहां पर केवल उर्वी और कस्तूरी उपस्थित थी, और वही तो, तब केवल उर्वी और कस्तूरी उपस्थित थे, तो आप उर्वी को दोषी कैसे मान सकते हैं? कस्तूरी, क्या तुमने स्वयं उर्वी को आग लगाते हुए देखा था? वो मेरी पीठ थी उर्वी की ओर। कस्तूरी, क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से उर्वी को आग लगाते हुए देखा था या नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्रमाण के अभाव पर आरोप लगाना सिर्फ संदेह होता है, और संदेह के बल पर मृत्यु दंड जैसा भीषण दंड देना ये सही नहीं। परंतु महाराज, उर्वी ने स्वयं वचन दिया था कि यदि वो एक दिन के अंदर निर्दोष होने का प्रमाण नहीं दे पाए तो जो भी दंड होगा उन्हें स्वीकार होगा। तिलकराज जी, धर्म और अंग देश का न्याय शास्त्र ये कहता है कि भले 100 अपराधी बच जाएं, पर एक निर्दोष को दंड देना महापाप है। तो आप क्या चाहती हैं? एक और अवसर। एक दिन की अवधि बहुत कम होती है प्रमाण प्राप्त करने के लिए। मैं नहीं मानती उर्वी किसी की प्राण ले सकती, परंतु उसे एक अवसर तो मिलना चाहिए स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए। एक और अवसर मिलना ही चाहिए। महाराज, ऐसे ऐसे कैसे दे सकते हैं अवसर? ऐसे कैसे अवसर दे सकते हैं महाराज? इस बीच में उर्वी कहीं भाग गई तो कौन उत्तरदायी होगा? तिलकराज जी, ऐसा कदापि नहीं होगा। परंतु आपको आश्वासन देने के लिए मैं अंग देश की राजमाता ये वचन देती हूं कि मैं उर्वी का उत्तरदायित्व लेती हूं, और अगर उर्वी भाग गई, जो संभव ही नहीं है, तो समय आने पर उसका दंड मैं स्वीकार करूंगी। आपके लिए इतना आश्वासन काफी है? जी। एक अवसर। उर्वी को अपने पक्ष में प्रमाण जुटाने के लिए 1 सप्ताह की अवधि दी जाती है, और तिलकराज जी, आपको भी 1 सप्ताह का समय दिया जाता है कि आप ये सिद्ध करें कि उर्वी अपराधी है। दोनों पक्षों के प्रमाण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आज उर्वी की लीला समाप्त हो जाती यदि राधा मां बीच में ना आती। कर्ण का अथाह प्रेम और राधा का अटूट समर्थन हर बार से बचा लेता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बना लिया है उसने। इस महल में इसकी जड़ें बहुत गहरी फैली हैं। उसे उखाड़े तो उखाड़े कैसे? सबसे पहले इस जड़ को ही काटना होगा। कैसे? क्या कहना चाहती हो तुम? इस राधा को उर्वी के विरुद्ध खड़ा करना ही होगा।
समझ गई हूं मैं। जब तक ये राधा उर्वी के साथ रहेगी, कर्ण के जीवन से उर्वी को निकालना असंभव है। असंभव तो राधा को उर्वी के विरुद्ध करना भी है। पिताजी, आपकी पुत्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब मेरे जीवन का केवल एक ही ध्येय है, राधा को उर्वी के विरुद्ध करना। उर्वी, मेरी केश बांध दोगी? हाँ माँ। आज मैं सारी पुरानी बातें भुलाकर तुमसे संसार का सबसे निश्चल और निर्मल रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। माँ और पुत्री का संबंध। माँ, आज सभा में आपने जो हमारे लिए किया है, वो शायद ही कोई माँ अपनी पुत्री के लिए करेगी। हम आपकी कोख से नहीं जन्मे तो क्या, हमने आपकी आंखों में हमारे लिए वही स्नेह, वही तड़प देखी है। आज हमारी सांसें चल रही हैं तो सिर्फ आपके कारण। आज भरी सभा में आपकी हमारे लिए लड़ाई हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आपको वचन देते हैं कि इन 7 दिनों में हम कस्तूरी का भेद सबके सामने लाकर रहेंगे। हमेशा हमारे साथ रहिएगा माँ। आप ही हमारा विश्वास है और आप ही हमारी शक्ति। विजयी भव। एक माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है। तुम जब भी मुड़कर देखोगी, मैं तुम्हारे साथ बराबर में खड़ी मिलूंगी। दासी, महारानी उर्वी कहाँ है? महारानी मंदिर की ओर गई है महाराज। अंगराज करण की जय हो। महाराज, हस्तिनापुर से संदेश आया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजकुमार दुर्योधन ने आपको शीघ्र ही आने के लिए कहा है। जो अवसर मैं ढूंढ रही थी वो स्वयं ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। कर्ण का यहाँ से इस समय जाना बहुत ही अच्छा संयोग है। अब मैं आसानी से राधा और उर्वी के बीच दरार डाल सकती हूँ। यशस्वी भव। मां, मन तो मेरा भी है कि मैं उर्वी के साथ रहूं यहाँ, उसका प्रमाण खोजने में उसकी सहायता करूं, किंतु हस्तिनापुर से बुलावा है और मेरा जाना अनिवार्य है। आप चिंता मत करिए कर्ण, हमारे साथ यहाँ माँ है ना। और मैं भी तो हूँ। कर्ण, इन 7 दिनों में मैं भी पूरा प्रयत्न करूंगी कि पिताजी अपना आरोप वापस ले लें। कर्ण, तुम हस्तिनापुर जा रहे हो ना? मेरा एक काम करते आओगे? हस्तिनापुर के निकट जो वन है, वहां एक विशेष प्रकार का रुद्राक्ष मिलता है, संकट काटने वाला। मैं उन रुद्राक्ष की माला बनाकर उर्वी को पहनाना चाहती हूँ।
बहुत लज्जित हूं। कहीं ना कहीं जो कुछ भी उर्वी के साथ हो रहा है उसकी दोषी मैं भी हूं। मैं भी अपनी ओर से उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कर्ण को वन में भेजने के प्रति कस्तूरी की क्या मंशा है? अपना ध्यान रखना और शीघ्र वापस लौटना। जी माँ। कर्ण, हस्तिनापुर में आपका जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी खत्म करके आप शीघ्र वापस लौट आइए। कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर जाना पड़े भी तो हम भी आपके साथ चलेंगे। बस। उर्वी, आप जानती हैं ना कि यहाँ पर आपका एक एक क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप यहाँ रहकर अपना प्रमाण खोजिए। आप हमारे साथ नहीं आएंगी। पर कर्ण, हमें आपकी चिंता हो रही है। पर उर्वी, हमें भी आपकी चिंता है, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ। उर्वी, आप यहाँ रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, मेरी चिंता ना करें। और वैसे भी आप जानती हैं ना कि अंगराज कर्ण के समक्ष कोई नहीं टिकता, तो मेरी चिंता ना करें। हम जानते हैं कर्ण, पर पता नहीं क्यों मन थोड़ा विचलित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, डर लग रहा है। और ऐसे में वो कस्तूरी आपको उस वन में भेजकर पता नहीं क्या करवाना चाहती है। आप नहीं जानते उसे। कर्ण, वो जैसी दिखती है ना, वो वैसी है नहीं, एकदम। ठीक कैसी बातें कर रही हैं आप कस्तूरी के बारे में गलत सोचती हैं। कस्तूरी तो आपका इतना सम्मान करती है। वो अपने पिता से लड़ गई क्योंकि वो आप पर आरोप लगा रहे थे। कर्ण, आप समझ नहीं रहे। आप नहीं समझ रही उर्वी। आप समझिए, जब समय बुरा होता है ना तो अविश्वास की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, और आपके साथ वही हो रहा है। कौन सही है, कौन अपना है, कौन नहीं, ये आप देख ही नहीं पा रही। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि कस्तूरी आपका बुरा नहीं चाहती। वो तो बेचारी बस समय की मारी है। क्या कारण हो सकता है? कस्तूरी कर्ण को उस वन में क्यों भेजना चाहती है?